जो नहीं जानते हैं उसको समझने के लिए लोग अपने घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं, ताकि उन बातों को समझ लें जिनको वो अभी तक नहीं जान पाए। ये इतने बड़े जो उत्सव होते हैं, मेला होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उन सब में आने का केवल एक ही कारण है कि लोग उस सत्य को ढूंढते हैं जो उनके पास नहीं है। और हो सकता है इतनी बड़ी भीड़ में कोई न कोई सच्चे सद्गुरु, महापुरुष, तत्वदर्शी संत मिल जाए और उनकी शरण में जाने पर साधना की जागृति हो जाए, ये सब संयोग मिल जाए। इसलिए कुंभ मेला में सभी को आना भी चाहिए, संतों का दर्शन करना भी चाहिए और सत्संग भी सुनना चाहिए। ये सब इसी के लिए है। यदि महापुरुष मिल जाते हैं तो कुंभ मेला में आना सार्थक हो जाता है। नहीं मिलते हैं तब भी पुण्य अर्जित होता है, लेकिन मिल गए तो जन्म मृत्यु से छूटने का जो उपाय है उसकी जागृति हो जाती है, वो मिल जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? संतों के संग से। संत क्या देते हैं? तो बताते हैं कि दूसर रत मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा में, मेरे प्रसंग में, गुणानुवाद में प्रेम। जब संत मिलेंगे तो भगवान की बातें बताएंगे, भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे साधना करना है, ये सब बातें संतों के द्वारा सुनने को मिलेंगी। तो जब भगवान की बातें सुनने को मिलेंगी तो दूसरी भक्ति कहते हैं कि उनके उपदेश में प्रेम। जो भगवान के गुणानुवाद को बता रहे हैं संत, उसमें प्रेम। तो दूसर रत्नम कथा प्रसंग। जब संतों की बात समझ ली, उनकी बात पे विश्वास हो गया, आचरण आरंभ हो गया, उनके बताए उपदेश के अनुसार हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, जो कुछ सत्संग सुना उसके अनुसार जब आचरण करेंगे तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमर, सदगुरु का दर्शन होगा। पहले संत मिलेंगे, उनके बताए मार्ग पे चलेंगे, तब सदगुरु का दर्शन होगा। सदगुरु ऐसी बात नहीं है कि मिलते नहीं है। हम लोग सामने हैं, सदगुरु सामने मिल जाए, हम देख लें, पहचान कैसे होगी? मिलना और बात है, बाहर से दिखाई देना अलग बात है, लेकिन सदगुरु के पंकज की, चरणों की सेवा, यहाँ तक पहुँचना, ये दूसरी बात है। सदगुरु तो जो संत हैं अपने बोर्ड पर लिखते ही हैं सदगुरु, योगेश्वर, त्यागी, महापुरुष, सभी बातें लिखी रहती हैं, लेकिन पहचानना सबसे कठिन जो काम है संसार में, सदगुरु की पहचान। जब पहचान होगी तभी हम गुरु के पंकज की, चरणों की सेवा करेंगे। तो जब संत उपदेश देते हैं, वे एक ईश्वर की उपासना बताते हैं, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा करने के लिए उपदेश देते हैं, वो बात समझ में आ गई तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा जब हमारी स्थिर होती है तो वो ईश्वर पहला काम हमको यही करता है कि जो सदगुरु हैं इस संसार में, सबसे पहले सदगुरु खोज के भगवान हमको देते हैं। इसलिए सदगुरु कभी बनाया नहीं जाता है, भगवान की प्रेरणा से जो हमको मिलता है उसका नाम सदगुरु है। जब भगवान की प्रेरणा से सदगुरु समझ में आ गए तो गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। भक्ति का तीसरा स्तर है। गुरु समझ में आ गए, भगवान ने पहचान करा दी, तब उनके चरणों की सेवा।
चरणों की सेवा क्या है? क्या केवल चरणों को दबाना है? चरणों की सेवा का अर्थ है कि सदगुरु ने जो मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चल के तपस्या करके सदगुरु हुए, उन महापुरुषों का जो आदेश मिल रहा है वो सेवा करना। सदगुरु की शरण में चले गए, पहचान हो गई, फिर जो आदेश मिला, जो सेवा आपको दी जाए, वही उनके चरणों की सेवा है। क्योंकि यदि महापुरुषों से लाखों लोग जुड़ गए सदगुरु से, तो लाखों लोग सदगुरु का पैर कैसे दबा पाएंगे? ये तो संभव ही नहीं है। तो गुरुपद पंकज सेवा का अर्थ नहीं है केवल चरणों को जो है सेवा करो, उनको दबाओ, ऐसा नहीं है। जिस मार्ग पे सदगुरु चले हैं वो सबके लिए एक ही मार्ग है। आरंभ आप करेंगे तो सेवा से ही आरंभ होगा, सुमिरन से ही आरंभ होगा। तो सदगुरु की सेवा, चरणों की सेवा का अर्थ है कि जिस मार्ग पे गुरु चले हैं उस मार्ग पे चलना, अर्थात उनके बताए अनुसार सेवा करना, सिमरन करना, जो आदेश मिला है उस पे अडिग रहना। तो सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन को मानता है, आज्ञा को मानता है, वही मेरा प्रिय सेवक है। तो सदगुरु के चरणों की सेवा क्या है? सदगुरु का जो आदेश मिला है आपको करने के लिए, उसी काम में लगना सदगुरु की सेवा है, चरणों की सेवा है। तो ये तीसरी भक्ति है। सदगुरु की पहचान हो गई, फिर वो सेवा बताएंगे, उस सेवा में लग जाओ। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमार। चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तज गान। चौथी भक्ति का है भगवान के गुणों का गायन, कपट का त्याग करके। जब सदगुरु मिल गए, पहचान हो गई, उसके पश्चात सदगुरु भगवान को जागृत कर देते हैं। वह विधि बता देते हैं जिससे साधक भक्त भगवान के गुणों का चिंतन करने लगता है। सदगुरु मिलने के बाद ही ईश्वरीय गुणों का मनन चिंतन सही ढंग से हो पाता है। सदगुरु मिलने के पहले भी लोग भगवान को मानते हैं, कथा वार्ता होती है, सत्संग होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सही ईश्वरीय चिंतन है, ईश्वरीय गुणानुवाद है, वो सदगुरु मिलने के पश्चात ही शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? जब सदगुरु मिल जाएंगे, तत्वदर्शी महापुरुष मिल जाएंगे, तो जिस ईश्वर को हम पाना चाहते हैं वे इसकी जागृति कर देते हैं, और उसका जो मूल उपदेश है ब्रह्म विद्या, उसका उपदेश दे देते हैं बाहर से। तो साधक का सदगुरु मिलने के पश्चात उस ब्रह्म विद्या का चिंतन करना, ये भगवान के गुणों का गायन करना है। फिर भीतर से भगवान का जो आदेश उपदेश मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसको समझना, ये ईश्वरीय गुणों का गायन करना है। तो चौथी भक्ति में क्या है? भगवान के गुण हमको देखने को मिलते हैं। तीसरी में क्या है? सदगुरु की पहचान होती है और सदगुरु के चरणों की सेवा मिलती है, उनके स्वरूप का ध्यान मिलता है। और जब उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो भगवान के गुण प्रकट होते हैं, ईश्वर के गुण प्रकट होते हैं। फिर उन गुणों को हम देखते हैं अपने अंदर, तब उनका चिंतन मनन, उनकी साधना करने के लिए हमको मिलता है। तो चौथी भगति में गुण गण, भगवान कहते हैं मेरे गुणों के समूह को करें कपट तज गान। कपट का त्याग करके उसका गायन करते हैं। गायन करने का अर्थ होता है चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको सुनते हैं। राम राज्य में बात आती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही सुमिरिय गाई राम है। राम का ही सुमिरन, राम का ही गायन और निरंतर राम का ही चिंतन, राम के गुण समूहों का ही चिंतन। तो सदगुरु मिलने के पश्चात ही ईश्वरीय गुण हमको समझ में आते हैं, ईश्वर समझ में आता है, उसके गुणों का फिर हम चिंतन करते हैं। जब ईश्वरीय गुणों का मनन चिंतन होने लग गया तो ये चौथी भक्ति है। तो ये जो ईश्वरीय गुणों का मनन चिंतन है, ये बाहर जैसे हम लोग कीर्तन बोलते हैं, हरे राम हरे कृष्ण ध्वन करते हैं, ये नहीं है। ये तो आरंभ के स्तर है। ये जो सदगुरु मिलने के पश्चात ईश्वरीय गुणों का मनन है, ये दूसरी बात है। ये ब्रह्म विद्या का मनन चिंतन है, भगवान के आदेश को समझना, उस पर चलने की चेष्टा,
यह ईश्वरीय गुणों का मनन चिंतन। तो ये चौथी भक्ति है। जब ये होने लग गया तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति का जो स्तर है वो मंत्र का जाप है। अब ये मंत्र का जाप पूरे देश में प्रचलित है। यहाँ जितने महापुरुष आए हैं संत, सबका अपना अपना गुरु मंत्र है। सब उनके भक्त उनके बताए हुए मंत्र का जप करते हैं। भगवान कहते हैं कि पांचवी भक्ति में मेरे मंत्र का जप करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ में विश्वास के साथ मंत्र का जप करता है। भगवान के बताए हुए मंत्र का, भगवान में विश्वास के साथ मंत्र का जप कैसे संभव है? तो पहले ये समझेंगे कि मंत्र ही क्या है जिसका जप करते हैं और भगवान में विश्वास होता है। तो मंत्र का अर्थ होता है ईश्वर प्राप्ति का उपाय। मंत्र का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति का उपाय। क्या है वो उपाय? वही ईश्वर प्राप्ति का अनादिकाल से आज तक एक ही उपाय है। दो उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या है वो उपाय? स्वयं ईश्वर आपके हृदय से जागृत हो, मार्गदर्शन करे, सही क्या है गलत क्या है ये बताए, और उसके मार्गदर्शन में उसके बताए हुए नाम का जप। ईश्वर के मार्गदर्शन में चल करके ईश्वर को जानना, यही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। तो आज तक महापुरुषों ने ईश्वर को प्राप्त किया, उसको जाना, तो कौन से मंत्र का जप किया? क्या ईश्वर ने उनको जपने के लिए आदेश दिया? वेदों में आता है ओम का जप, उपनिषदों में आता है ओम का जप, महर्षि पतंजलि कहते हैं ओम का जप, बुद्ध और महावीर जपाते हैं ओम का जप, शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, संत कबीर राम शब्द का जप करते हैं। ये दो शब्द हैं जो अनादिकाल से मंत्र के रूप में जपे गए, एक ओम और एक राम। ओम क्या है? ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। अक्षय ब्रह्म क्या है? तो ओम माने वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है। और अहम माने हम स्वयं, प्रत्येक मनुष्य। ओम का अर्थ होता है वह परमात्मा जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, जो कण कण में व्याप्त है और हर मनुष्य के भीतर है, इसलिए उसका नाम ओम है। राम क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जगजान। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन नाम राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, दिन रात जिस धारा में चला करते हैं, उस सत्ता का नाम राम है। तो राम ब्रह्म का परिचय, ओम ब्रह्म का परिचय, और वो ब्रह्म कहाँ है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, हमारे सबके अंदर। तो ईश्वर प्राप्ति का उपाय जो आज तक ऋषियों ने किया, एक तो नाम का जप किया। जब नाम का जप हम करेंगे, ओम का जप, तो अपने ही अंदर के परमात्मा को हम याद करते हैं। जब ओम का जप हम आरंभ करते हैं तो ये 3-4 तरह से होता है। पहले बोल करके करते हैं, जैसे हम बात करते रहते हैं व्यवहार जगत में, तो हम अपनी वाणी को कैसे शुद्ध करें? तो इसके लिए बोल के नाम का जप करना, जैसे ओम, तो बोल करके नाम का जप करना, मंत्र का जप करना है ओम ओम। या राम शब्द का जप करते हैं तो राम राम बोल करके, फिर धीरे धीरे जपना कंठ से, अंदर ही अंदर जपते रहो, खुद ही सुने खुद ही जपे, दूसरा ना सुना, दूसरे को सुनाई न पड़े। तो ये होता है मध्यम वाणी का जप। फिर तीसरी वाणी होती है पश्यंती। पश्य माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई। ये श्वास के को हम जब देखने लगते हैं, यहीं पर जो नाम हम जपते थे जबान से, वो नाम यहाँ पे मंत्र की संज्ञा लेता है। इसके पहले नाम जपे, और जैसे ही हम श्वास में देखने लग गए नाम को, तब वही नाम हो जाता है मंत्र। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये नाम, श्वास का नाम, मन को अपने अंतराल में एकाग्र कर लेता है। कैसे कर लेता है? पहले का नाम हम जबान से जप रहे थे, कंठ से जप रहे थे। अब इस नाम को जपने में हमें क्या करना पड़ता है? श्वास को देखना पड़ता है। श्वास कब अंदर गई, कब बाहर आई, श्वास को देखना पड़ता है।
और श्वास कैसे देखने में आती है? मन से। श्वास को आंखों से नहीं देख सकते। श्वास जा रही है, आ रही है, जब मन से कल्पना करोगे तब आप उसका आना जाना देख पाओगे। तो यहाँ पे मन जो है श्वास को देखने में लगा, इसलिए इस नाम को मंत्र कहा गया। नाम वही है ओम का जप, लेकिन श्वास में जपने लग गए, महसूस करने लग गए तो वही नाम मंत्र हो जाता है, मन को अपने अंतराल में रोकने लगता है। तो इसी मंत्र के जप को विश्वास के साथ करना पांचवी भक्ति है। भक्ति का पांचवा स्तर है। तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति हो गई। यही मंत्र जपते रहेंगे साधक नाम का जप श्वास के द्वारा, तो छठवीं स्थिति में पहुंचेगा। छठवीं स्थिति में उसको क्या अनुभूति होगी? छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवें स्तर में बहुत से कर्मों से अनायास वैराग्य हो जाए। ये वैराग्य क्यों हुआ? तो धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। वैराग्य कब होता है? जब धर्म के मार्ग पे व्यक्ति चलता है। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही एकमात्र धर्म है। क्या है सत्य? सत्य क्या है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। सत्य है, चेतन है, परमात्मा क्या है? जिसका नाम ब्रह्म है, वही एकमात्र सत्य है। वो सत्य कहाँ रहता है? अष्टप्रभ हृदय अक्षत अविकारी। वह परमात्मा, वह सत्य, वह धर्म हमारे सबके अंदर रहता है, हृदय में रहता है, हमारे मन में रहता है। सकल जीव जगत दीन दुखारी। तो छठ दमशील विरत बहुकर्मा। वैराग्य कब होगा? जब हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे, उसको हम धारण करेंगे। किस विधि से? नाम जप के द्वारा। ये हृदय का ईश्वर कब प्रकट होता है? नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल रतन से। नाम का जप करते हैं तब जो धर्म है, जो सत्य है, जो चेतन है, आनंद की राशि है, वो नाम के जप से प्रकट होता है। तो कौन सा हमने धर्म धारण किया? नाम का जप। नाम जपते जपते जब मन श्वास में रुकने लग गया, श्वास को हम देखने लग गए, तब हमारे अंदर क्या है? वैराग्य। वैराग्य आने लगता है। वैराग्य होता क्या है? जैसे हम जिन वस्तुओं को देखते हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, हमारा उसमें राग हो जाता है। कोई भी वस्तु हमको प्रिय लगती है तो होने लगता है कि ये वस्तु और चाहिए, इसको कहते हैं राग। वैराग्य क्या है? जो वस्तु प्रिय लग रही है उसकी भी इच्छा न हो। जो वस्तु दिखाई पड़ रही है, अच्छी भी लग रही है, फिर भी मन संकल्प न करे कि ये चाहिए। दिखाई भी दे रहा है सब सामान, सुनाई भी पड़ रहा है सब कुछ, लेकिन मन में विचार नहीं आ रहा है, मन में कल्पना नहीं आ रही है, मन में उसे पाने की इच्छा नहीं हो रही है। इसका नाम वैराग्य है। ये वैराग्य कौन से स्तर में आता है? छठवें स्तर में, भक्ति का छठवां स्तर। और वो किस परिस्थिति में आएगा? जब श्वास से हम नाम जपेंगे तब। जबान से नाम जपेंगे, कंठ से नाम जपेंगे, जब श्वास को देखने लगेंगे। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब श्वास में मन रुक गया तब वैराग्य का भाव आएगा। तो जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब नाम जप में मन लग गया तो वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि जो मन दूसरे बातों को जप रहा था वो नाम जप में लग गया। तो जितनी देर तक मन रुक गया उतनी देर तक दूसरी वस्तुओं से अलग हो गया, और अलग हो गया 10 मिनट के लिए, तो वस्तुओं से, संसार से अलग होने का जो स्वाद होता है, जो आनंद होता है, वो उसको मिल गया। जब वो आनंद मिल जाता है तो दूसरी विषय वस्तुओं से वो डिस्कनेक्ट होने लगता है, दूर होने लगता है, उसे अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए इस श्वास के जप से धीरे धीरे बहुत से कर्मों से वैराग्य होने लगता है। जब वैराग्य होने लगता है तो मनुष्य साधक छठवीं भक्ति में चला जाता है। छठ दमशील। वैराग्य के साथ ही क्या होता है? इंद्रियों का दमन। इसलिए हनुमान जी को क्या कहा गया है? बाल ब्रह्मचारी। हनुमान जी क्या है? बाल ब्रह्मचारी। और हनुमान जी को क्या माना गया है? वैराग्य का प्रतीक। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन। हनुमान जी क्या है? प्रबल वैराग्य के प्रतीक है।
मान और अपमान का हनन करना। वैराग्य को, जिसके अंदर वैराग्य होता है उसके अंदर कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए। जो वस्तु दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, दिखाई दे सुनाई दे, लेकिन मन में कल्पना न हो। किसी ने गाली दिया, किसी ने कुर्सी दे दिया, कुर्सी दे दिया उसके बारे में भी मन में विचार न आए, अच्छा और बुरा किसी तरह का। गाली दे दिया उसके बारे में भी मन में विचार न आए। इसको कहते हैं मान अपमान का हनन। ये सद्गुण हनुमान जी के अंदर था, इसलिए उनको वैराग्य का प्रतीक माना। तो जब इंद्रियों का दमन होता है, मन का समन होता है भक्ति के छठवें स्तर में, तो ये वैराग्य प्रकट होता है। जब वैराग्य प्रकट हो गया तो जो श्वास का जप तो हो ही रहा था, अब वैराग्य के साथ हो गया। जब वैराग्य के साथ श्वास का जप हो जाता है, नाम का जप वैराग्य के साथ होने लग गया, अर्थात ऐसा नाम का जप हो रहा है कि संसार के वातावरण का, किसी की बातों का नाम जप रहा है साधक, लेकिन असर नहीं होता। कोई अच्छा कहे, बुरा कहे, गाली दे, कुछ भी दे, कोई असर नहीं। तो इसी को तुलसीदास जी और ढंग से कहते हैं कि सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। मान, आदर और निरादर को समान समझ के सभी संत इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अर्थात जो मान और अपमान को समान समझ के विचरण करता है उसी का नाम संत है। संत की एक छोटी सी यहाँ परिभाषा भी है कि जो मान और अपमान को न मान से न अपमान से बिना प्रभावित हुए इस संसार में विचरण करता है, वही संत है। तो सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। वैराग्य के साथ जब नाम जप होने लग गया तब साधना और प्रगाढ़ हो जाती है, ध्यान और समाधि की स्थिति आने लगती है। इसके बाद सातवां स्तर होता है भक्ति का। सातवां स्तर कौन सा होता है? सातम सम मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवें स्तर में क्या अनुभूति होती है? भगवान दिखने लगता है। जो पहले संतों का संग किया साधक ने, फिर ईश्वरीय गुणों का चिंतन करता था, फिर नाम का जप किया, मंत्र का जप किया विश्वास के साथ, फिर वैराग्य हुआ, और वैराग्य के साथ नाम जपते जपते कैसी स्थिति आ गई? सातम सम मोय मैं जग देखा, संसार में भगवान देखने लगा। तुलसीदास जी को जब ये स्थिति आई तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धन भाना। स्वर्ग स्वर्ग के रूप में नहीं रह गया, नरक नरक के रूप में नहीं रह गया, सब जगह तुलसीदास जी को भगवान राम देखे, जहां तहां देख धरे धन भाना। ये भक्ति का सातवां स्तर था उनका। जहां भी दृष्टि पड़े राम को देख। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र ईश्वर को देखना, ये सातवीं भक्ति है। और भी बहुत से सभी महापुरुष हुए, संत कबीर हुए, उन्होंने भी कहा है सब जगह परमात्मा उनको दिखाई देगा। सब घट मेरा साइया सुनी सजन को, हर घट में उनको भगवान दिखा। सभी संतों को ऐसा देखा। यह भक्ति का सातवां स्तर है। सातम सम मोय मैं जग देखा, जहां भी दृष्टि पड़े भगवान को देखना। गीता में भगवान कृष्ण ने इसी को कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, संपूर्ण प्राणियों में देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को मुझ परमात्मा में देखता है, वही सत्य देखता है, यथार्थ देखता है, और वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा मुक्त है। प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं मुक्त कौन है? मुक्ति किसका नाम है? मुक्त वही व्यक्ति है जो अपने अंदर दूसरे को देखे, संपूर्ण सृष्टि को देखे, और संपूर्ण सृष्टि में अपनी आत्मा को देखे। अर्थात एक ही तत्व को सर्वत्र देखे, दो चीज उसे दिखाई न पड़े। जिसे दो दिख रहा है, तेरा घर, तुम्हारा घर, मैं और तू, तब तक मुक्त नहीं है। जिसे एक ही तत्व दिख रहा है, सर्वत्र अपना ही स्वरूप दिख रहा है, या सर्वत्र भगवान को ही देख रहा है, वो मुक्त है।
तो ये 7वां भक्ति का स्तर बताया कि सर्वत्र ईश्वर को देखना। इसके आगे फिर भक्ति का कौन सा स्तर होता है? तो कहते हैं कि अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। भक्ति के 8वें स्तर में जब साधक पहुंचता है तो संतोष, संतोष को लोग कहते हैं कि चलो कोई घाटा लग गया व्यापार में तो दूसरा व्यक्ति आके समझाएगा संतोष करो, फिर मेहनत करो, फिर आगे बढ़ोगे। कोई क्षति हो गई तो लोग कहते हैं संतोष करो। ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है कि बिन संतोष न काम नसाई, और काम अक्षत सुख सपने नहीं। संतोष जब व्यक्ति के पास आता है तो काम का नाश करता है। काम का अर्थ होता है कामना। जब संतोष आता है तो काम का नाश करता है, और बाहर लोग कहते हैं संतोष करो और मेहनत करो, अर्थात फिर काम ना करो, आगे बढ़ो। तो बाहर परिस्थिति का समझौता संतोष नहीं है। संतोष जिस दिन आ गया समझो उसी दिन से आपकी कामनाओं का नाश शुरू हो जाता है। तो संतोष का अर्थ क्या है? सम माने परमात्मा, तोष माने तृप्ति। जिस परमात्मा का साधक भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, जिस ईश्वर का हम नाम जप रहे हैं, जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, वो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर के हमें संतुष्ट करे। भगवान बताएं कि तुम्हारा नाम जप सही है, तुम्हारा रहना सही है, तुम्हारा चलना सही है, तुम्हारा देखना सही है, सब कुछ तुम्हारा संतुष्ट है, नियमित है। भगवान आकर के बताएं प्रेरणा करके। साधक भजन करे, नाम जप करे, और भगवान उसके नाम जप को, ध्यान को स्वीकार करें। साधक प्रार्थना करे, भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार करें। साधक प्रार्थना करे, साधक जो कुछ भी हलचल साधक के अंदर हो, भगवान तुरंत उस पर अपना हस्ताक्षर करें। हर विचार पे भगवान बताएं कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। ऐसी परिस्थिति में जब साधक आ जाता है 8वें स्तर में, तब जाकर के उसको संतोष प्राप्त होता है। तो संतोष प्राप्त होने का अर्थ है जैसे भगवान रखना चाहेंगे वैसे ही साधक को रहना पड़ेगा, और जैसे भगवान रखना चाहते हैं उसी तरह से जो साधक रहता है वो 8वें स्तर में पहुंचा हुआ भक्तिमान साधक है। भक्ति के 8वें स्तर में चला गया। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जब संतोष किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर और कौन सा गुण आता है? सपने नहीं देखे पर दोषा। इसके पहले स्थिति क्या रहती है? हम सभी लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, चाहे ग्रस्त हैं चाहे विरक्त हैं, हमारी दूसरे पर दृष्टि रहती है, वो फलाना ऐसा कर रहा है। अपने को हम नहीं पढ़ेंगे, जो सामने दिख रहा है उसको हम पढ़ते रहते हैं, दूसरे का अध्ययन। लेकिन यहाँ आने पर अपना अध्ययन। दूसरे में दोष दिखेगा ही नहीं, और दोष होंगे भी तो भी उसकी दृष्टि गुणों पे पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? जैसे भगवान दत्तात्रेय जब इस स्थिति में आए, साधना की, भक्ति के जब 8वें स्तर में आए, तो उन्होंने 24 गुरु बनाए। उन्होंने देखा कि भारी भरकम अजगर पड़ा हुआ है, 24 घंटे बैठ करके उसका अध्ययन किए। तो दिन भर में कोई न कोई जीव जंतु उसके मुंह के सामने आ जाता था और उसका भोजन हो जाता था। तब उन्होंने उस अजगर से एक गुण लिया। क्या गुण लिया? कि अवधूत को, साधक को दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना चाहिए, एक जगह पर स्थिर होकर रहना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था। अगर दत्तात्रेय भगवान भी चले जाते तो वो पूरी कोशिश करता निकलने की, लेकिन उस 1000 दुर्गुण के बीच भी इस अष्टम स्थिति में पहुंचे हुए साधक ने सद्गुण ढूंढ लिया। ये 8वीं भक्ति के स्तर का साधक की पहचान है। ऐसे ही उन्होंने एक चील को देखा, चील मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही है, पीछे कई चीलें उसका पीछा कर रही हैं आकाश में। जब उनकी नजर पड़ी तो ये सब दृश्य था। चील ने मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया, सभी चीलों ने उसका पीछा छोड़ दिया, और बड़ी आनंद के साथ वो चील आकाश में उड़ने लगी, मंडराने लगी। तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि चील में भी एक बहुत बड़ा गुण, अवधूत को संग्रह रहित होना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। अब चील में कौन सा गुण होगा? सभी लोग चील को देखते हैं, लेकिन दत्तात्रेय भगवान देखे तो उन्होंने सद्गुण प्राप्त किया। पहले भी लोग देखते थे, किसी ने कुछ नहीं प्राप्त किया।
ये 8वां स्तर था, इसलिए गुण पर दृष्टि पड़ी। चील मांसाहारी पक्षी है, लोग उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन उस अशुभ पक्षी के अंदर भी भगवान दत्तात्रेय ने एक गुण देखा। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, जब संतोष प्राप्त हो जाता है, भगवान प्रेरणा करके बताने लगते हैं हर समय, तब जाकर के सपने उन्हें देखे प्रदोषा। दूसरी किसी भी आत्मा के अंदर दोष नहीं, केवल गुण दिखता है। ये भक्ति का 8वां स्तर है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। जब 9वें स्तर में साधक चला जाता है, तब वहां पर पहुंच जाता है, तब वो हो जाता है छलहीन, परमहंस स्थिति में। सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। छलहीनता का पराकाष्ठा क्या है, उसका प्रमाण क्या है? हम निश्चल हो गए, निर्मल हो गए, परमहंस स्थिति में चले गए, क्या प्रमाण है? मम भरोस ही हर्षन दीना, पूरी तरह परमात्मा के ऊपर समर्पित, परमात्मा का भरोसा पूरी तरह से। खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना जागना, सब कुछ भगवान के संकेत पर हो जाता है। जब महापुरुष इस स्थिति में जाता है भक्ति के 9वें स्तर में, तो वो कोई भी वस्तु, कोई भी कुछ भी उसके सामने पड़ता है, हर समय भगवान बताते हैं कि इससे बात करना है कि नहीं, इसको ग्रहण करना है कि नहीं, यहाँ चलना है कि नहीं। एक एक पग पर, एक एक श्वास पर भगवान का मार्गदर्शन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो महापुरुष 9वें स्तर में पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। जिस स्थिति में माता सबरी थी, इसी 9वीं स्थिति में थी। तभी भगवान ने कहा कि पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट मोय परम प्रिय सो। 9वें एकौ जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। माता सबरी में भगवान राम ने कहा कि 9वें से भी कोई भी जीव किसी एक स्तर पे है, कोई किसी दूसरे स्तर पे है, किसी भी स्तर पे कोई भी साधक है, वो मुझे प्रिय है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो सब सकल प्रकार संपूर्ण भक्ति तुम्हारे अंदर है, 9 स्तर तुम्हारे अंदर आ गए हैं, इसलिए तुम मुझे प्रिय ही नहीं अत्यंत प्रिय हो। तो माता सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए। वहां झूठा सही कुछ नहीं होता है, माता सबरी का मुख भगवान का मुख हो गया, क्योंकि 9वें स्तर में यहाँ पर भगवान और भक्त एक हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिस दिन से भक्ति शुरू करता है साधक, उसी दिन से भगवान को जानना शुरू होता है। कौन जनाता है? भगवान से कह रहे हैं कि सोई जाने जे देव जनाई, जिसे भगवान आप जना दो, समझा दो, वही आपको जानता है। और जानने के बाद क्या होता है? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। तो भगवान हृदय से प्रेरणा करके, जिस दिन से हृदय से प्रेरणा करने लगते हैं साधक के अंदर, उसी दिन से भक्ति की शुरुआत होती है। प्रेरणा कब होती है? जब संत मिलते हैं, उनका संग मिलता है, सदगुरु मिलते हैं, उनके चरण ध्यान में आते हैं, तब वहां से ही भगवान प्रेरणा शुरू करते हैं। श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही गुरु महाराज के चरण ध्यान में आए, दिव्य दृष्टि शुरू हो जाती है। दिव्य दृष्टि अर्थात ईश्वरीय प्रेरणा, भगवान का निर्देशन, भगवान को का अपना समझाना। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है कि स्वयं भगवान भक्त को अपने को समझाने लगते हैं कि मैं कैसे कण कण में व्याप्त हूँ, मैं कैसे सबके अंदर हूँ। ये बात भगवान पढ़ाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। इसी को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सोई जाने जे देव जनाई, वही आपको जानता है जिसको आप जना दें, समझा दें, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो दिव्य दृष्टि आई, भगवान की प्रेरणा से हम भगवान को जानने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, चित्त एकाग्र होने लगता है। समाधि की पराकाष्ठा में 9वें स्तर में जाकर के भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो माता सबरी का मुंह, भगवान राम का मुंह एक ही हो गया। इसलिए किसी ने किसी का झूठा नहीं खाया, बल्कि जो कुछ था सब भगवान की माया थी, भगवान का ही था। बेर भी भगवान था, सबरी भी भगवान थी, और राम भी भगवान, एक ही चीज थी, दो था ही नहीं वहां पे। तो इसलिए
भगवान का ही मुख हो गया सबरी का मुख। झूठा कुछ नहीं है, सही कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का, भक्त का, वो सब भगवान का हो जाता है। ये नौवीं भक्ति का स्तर है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में, और एक नाम का स्मरण। जैसे राम शब्द को जपते हैं लोग, तो जो राम शब्द को जपते हैं वो राम का जप करें, केवल राम। राम रामायण नमः ऐसा नहीं, केवल राम का। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म सोना, केवल राम का जप किया। हनुमान जी ने क्या किया, जपे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो, केवल राम शब्द का जप किया, उसके आसपास और कुछ जोड़ा नहीं, केवल राम को जपो। राम राम बोल के जपो, कंठ से जपो, फिर श्वास से जपो। श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। संत कबीर कहते हैं इसी स्थिति को कि रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका। रा और म केवल दो शब्दों के भीतर 3.5 हाथ के, 5 फुट के, 6 फुट के कबीरदास उसी के अंदर खड़े हो गए। अब दो शब्द के अंदर इतना बड़ा व्यक्ति कैसे खड़ा हो जाएगा। जहाँ पे हमारा मन होता है हम वहीं पर होते हैं। संत कबीर ने इतने बड़े शरीर को और मन को इस रा और म के बीच में खड़ा कर दिया, रोक दिया। सांस गई तो रा, आई तो म, इसी बीच में संत कबीर का मन रुक गया। इसी को उन्होंने कहा कि रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। इसी रा और म के बीच में आप सब लोगों को, हम सब लोगों को अपने मन को रोकना है। और जो इस मन को इस रा और म के बीच में रोक ले गया, वही नौवीं स्थिति को, भक्ति की 9 भक्ति उसके अंदर आ जाएंगी। संत कबीर के अंदर भी, तुलसीदास जी के अंदर भी, सबके अंदर, वाल्मीकि के अंदर भी, हनुमान जी के अंदर भी, ये सभी भक्तियां थी। माता सबरी के अंदर भी 9 भक्तियां थी। तो जो इस मन को रा और म के बीच में रोक लेगा, श्वास में एकाग्र कर लेगा, चित्त को ध्यानस्थ कर लेगा, समाधित कर लेगा, उसी के अंदर ये पूरी भक्ति आ जाएगी। तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, वो ईश्वर को जान लेगा और ईश्वर का ही स्वरूप हो जाएगा। तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है, संत के संग से। और कहाँ पूरी होती है, जिस सदगुरु का, जिस संत का आपने संग किया, पहले आंखों से देखा, फिर अपने हृदय में ध्यान करना शुरू किया, अपने अंदर अपने मन में देखना शुरू किया, और आप कहाँ पहुंच गए, जिस संत को आप देख रहे थे आप वही संत के स्वरूप में बदल गए। संत को देखते देखते देखने वाला भी संत हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को देखा तो क्या हो गए, राम के स्वरूप हो गए। हनुमान जी ने भगवान राम को देखा तो क्या हो गए, राम के स्वरूप हो गए। तो जिस महापुरुष को हम देख करके भक्ति शुरू करते हैं, जिनसे हम जुड़ते हैं, 9वें स्थिति में जाकर के साधना करने वाला, ध्यान करने वाला साधक भी महापुरुष हो जाता है, भक्त हो जाता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।